और वोट घोटाला उजागर हुआ है, सारे तथ्य सामने आ गए। शुरू से हम कह रहे थे जब से सरकार ये बनी थी कि लगातार हर महीने सरकार लाखों की संख्या में बीपीएल कार्ड कटवाने लग रही है। जिस रफ्तार से सरकार ने इलेक्शन से 1 साल पहले सारे कार्ड बनवाए, उसी रफ्तार से काटने लग रहे हैं। ये हमने हर महीने हम बताते थे। आज इसके सारे फैक्ट फिगर आ गए सामने। इस सरकार ने चुनाव से 1 साल पहले, विधानसभा चुनाव से, हरियाणा के बीपीएल कार्डों की संख्या 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख करने का काम किया। जिस 51 लाख के आंकड़े से हरियाणा के 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, यानी कि 3/4 हरियाणा बीपीएल कैटेगरी में इस सरकार ने आनंद फानन में जल्दी में केवल प्रलोभन देने के लिए और वोट लेने के लिए कार्ड ये बनवाए गए। लाभ देने की नीयत से कार्ड नहीं बनवाए गए, केवल वोट कैसी ली जाए उस हिसाब से कार्ड बनवाए गए। और उन कार्ड बनने के बाद विधानसभा चुनाव के समय हरियाणा का गरीबी का स्तर देश की आजादी में जितनी देश में गरीबी थी उससे ज्यादा दिखाया गया, उससे भी डबल दिखाया गया। और उसके बाद अब पिछले 1 साल में जब सरकार पिछले 10 महीने में, इन 10 महीनों में ये 10,44,000 परिवारों के कार्ड हरियाणा में काट दिए गए, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा कार्ड कट गए। और एक कार्ड पे अगर 3-4 लोगों की वोट होती है तो आप अंदाजा लगाओ कि हर लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 लाख वोट प्रभावित हुए जिनके कार्ड कटे। जिस रफ्तार से बने उससे ज्यादा रफ्तार से काटे गए, क्योंकि नियत ये थी केवल वोट तक। 3-4 राशन आए इन कार्डों पर चुनाव से पहले, और उसके बाद ये कार्ड वोटिंग के बाद ये कार्ड काटने का काम किया गया। और ये मुख्यमंत्री जी स्वयं का जवाब, हमारे एक विधायक शीशपाल केरवाल जी ने ये प्रश्न पूछा विधानसभा में, मुख्यमंत्री जी का स्वयं ये जवाब आया कि 10,44,000 कार्ड कट गए हैं, अभी बाकियों पे तलवार अभी अटकी हुई और काटेंगे, क्योंकि ये नियत नहीं है गरीब आदमी को फायदा पहुंचाए। और कटने की प्रक्रिया इतनी तेजी से करी कि अब जो जायज लोग थे उनके तो कट गए, और उस समय जब बने तो जो जिन लोगों का हक नहीं था उनके बन गए। तो ये बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला सामने आया। केवल वोट के लिए इतना बड़ा प्रलोभन, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में ये लिखा गया है कि कोई प्रलोभन नहीं दे सकता। सरकार ने केवल प्रलोभन की नीयत से ये कार्ड बनाए थे। तो ये बहुत बड़ा एक खेल किया है बीपीएल कार्ड पे इस सरकार ने। हम इसमें जांच हो मांग करते हैं। कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे, कौन अब कार्ड कटवाने में शामिल है, किसने कार्ड बनाए, किस तरीके से पूरी ये प्रक्रिया की गई, इसका पूरा जो है सरकार से हमारी मांग है कि जांच करे। इसमें बीजेपी की नीयत सामने आई। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस गर्त में लेके जाएगी, उसके नए नए उदाहरण हर रोज आ रहे हैं। और आज का उदाहरण आज एक और उदाहरण आया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, और उसमें सबसे मोटा कॉलम है कास्ट, जाति। यानी कि जाति ऑनलाइन कांस्टेबल अपनी भरें कि भाई मैं इस जाति का हूं, उसके बाद लिस्ट निकालेंगे ट्रांसफर की। इससे ये देश को कहां लेके जाएगी भाजपा। किसी भी अधिकारी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, हर अधिकारी की जाति इंसानियत है और धर्म राज सेवा है। ना हमारा संविधान जाति धर्म के आधार में किसी से भेद करता, बाबा साहब की सोच थी, और देश और सरकारें संविधान के अनुसार चला करती हैं। लेकिन यहां जाति का कॉलम डालकर ये ट्रांसफर की लिस्ट निकालने की जो कार्रवाई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उसको इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस पर कार्रवाई हो, या वो स्वयं नैतिक जिम्मेदारी ले। इसमें क्या डीजीपी जिम्मेदार हैं, क्या मुख्यमंत्री हैं, क्या बीजेपी है, क्या ये पार्टी की सोच है? और हमारा ये मानना है कि ये सोच है तो पार्टी की है। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमेशा जाति धर्म की राजनीति करके अपने रोटी सेकने के अलावा
ये देश के लिए कुछ नहीं करते। ये इसकी बीजेपी की नीयत और नीति आज दोनों देश और प्रदेश के सामने आ गई। ठीक है, थैंक यू सर।